दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो क्या है, ये है गूगल एडसेंस पिन। क्या है दोस्तों? गूगल एडसेंस पिन। और आपको पता है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, डॉलर बनने लगते हैं, तभी ये यूट्यूब भेजता है। और भाई इसके बिना ना यूट्यूब पर हमारा जो पेमेंट है वो नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इस जो है गूगल एडसेंस पिन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, इसका संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो गूगल एडसेंस पिन से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट होगा वो सारा का सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि गूगल एडसेंस पिन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिन है, आप लोग देख सकते हो, ये एक लेटर है और इसमें जो है एक पिन होता है। जो पिन आपको भरना होता है अपने एडसेंस में, ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके। और ये क्यों ज़रूरी है तो भाई आप लोग समझ सकते हो, इसके बिना ना आपका एक भी पेमेंट नहीं आएगा, बैंक में नहीं आता है। ठीक है, यानी कि इसे वेरीफाई करने के बाद ही आपका डॉलर जो है आगे बढ़ता है और यूट्यूब पेमेंट तभी आपको देता है जब ये पिन वेरीफाई हो जाता है। और यदि आपको पिन नहीं मिलता है ना, तो अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर पिन लेटर कब भेजा जाता है, कितनी कमाई पर। ठीक है, बहुत लोग ये भी डाउट में रहते हैं कि यार कब भेजा जाता है, कितनी कमाई कर लें तब भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ना जब आपके YT स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपके YT स्टूडियो पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तब ये ना आपको जो है करना क्या होता है, आपको अपना जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, जो पैन कार्ड वगैरह से होता है ना, तो उसी से करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो है अप्लाई हो जाता है। जैसे ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितनी कमाई मैंने आपको भी बता ही दिया है। पिन कैसा दिखता है और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अंकों का पिन होता है, केवल 6 अंकों का पिन होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने उंगली से ढका हुआ है, तो 6 अंकों का पिन होता है और यही भाई मेन होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिन कैसे मंगवाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है। पिन मंगवाने के लिए आपको करना क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। पिन भेजने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर पिन भेजने में ना लगभग यहाँ पर 1 महीने का समय लग सकता है। बहुत लोगों का भाई 40 से 45 दिन में भी आता है, और हमारा जो पिन आया था ना वो शायद 15 से 20 दिन के बीच में ही आ गया था, शायद 16वें-17वें दिन आया था। ठीक है, तो उसके बाद पिन लेटर किस तरह आता है, पोस्ट से या कोरियर से, तो यहाँ पर ये बाई पोस्ट आता है। ठीक है, बाई पोस्ट आता है, कोरियर से नहीं आता है, बाई पोस्ट ही आएगा, जो आपके यहाँ डाक खाना वगैरह होगा वहीं से आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना एड्रेस सही तरीके से कैसे डालें ताकि पिन सही जगह पहुँचे, तो भाई एड्रेस आपको सही तरीके से डालना है। जो भी आपका एड्रेस हो भाई साहब, उतना तो सबको पता ही, आधार कार्ड के पीछे ही एड्रेस होता है। और यहाँ पर ना एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन में ही आपको ना अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ताकि भाई जो पिन लेके आएगा ना, जो मतलब कि पोस्टमैन, तो अगर आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है ना कि कॉल कर लेगा। उसके बाद दोस्तों, क्या विलेज एरिया में पिन आ सकता है? बिल्कुल भाई आ सकता है, मैं भी गांव से हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी पिन आ गया था, बल्कि बहुत लोगों का ना महीनों बीत जाता है, नहीं आता है, जो कि सिटी एरिया में रहते हैं। मैं तो भाई गांव में रहता था, तो मैंने जो है ना मतलब कि मेरा जो है 16-17 दिन में ही आ गया था। मैंने सही तरीके से अप्लाई किया था, बहुत लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं ना। अगर एड्रेस गलत हो तो क्या करें भाई? अगर आपका एड्रेस गलत हो गया है तो भाई जो आपका पिन है ना, वो भाई आपके एड्रेस तक पहुंचने में लेट हो सकता है। और भाई एड्रेस जैसा कि आपको पता है कि गलत हो जाएगा, तो भाई पिन बहुत मुश्किल है कि आपके एड्रेस तक पहुंचे। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जब आपका एड्रेस गलत हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको अपने एडसेंस में जाना है, वहां पर लॉगिन करके चेक करना है कि आपका एड्रेस सही है या फिर गलत है। अगर वहां पर गलत दिखाई देगा ना, तो आपको उसे चेंज कर देना है। उसके बाद आपको जो है अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, जहाँ मतलब कि जैसे ही लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पर एक बॉक्स में 6 अंक का फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको सिंपली रिसेंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है एड्रेस सही करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्या है, पिन नहीं आया तो क्या करें भाई? मान लीजिए कि पिन नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है पिन नहीं आया है तो आपको क्या करना है भाई? हो सकता है कि कई रीजन से नहीं आ सकता है ना, हो सकता है कि आपका जो एड्रेस यहाँ पर डाले हो वो अपने जो है एडसेंस में, तो हो सकता है वो एड्रेस आपने गलत डाल दिया हो। ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा, या फिर जो है आप नहीं आया तो आप जो है ना अपने जो है मतलब कि पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिएगा
कई बार क्या होता है कि लापरवाही की वजह से जो है पोस्टमैन देने भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में भी पता कर सकते हैं। और यार आपसे जो है छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर 3 बार पिन मंगाने के बाद भी नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ना, मान लीजिए एक बार में नहीं आया, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया तो आपके पास 1 महीने का समय रहता है, इंतज़ार करो, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका जो है एडसेंस पिन नहीं आया है, ठीक है, 3 बार अप्लाई कर दिए, क्योंकि 3 बार ही अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल से वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ईमेल से वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल से कैसे वेरीफाई किया जाता है आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। पिन वेरिफिकेशन की समय सीमा कितनी होती है, यानी कि मतलब कि ये पिन भेज देता है, जो है यूट्यूब भेजता है, तो उसके बाद कितना समय रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई OTP वगैरह होती है तो भाई 15 मिनट में, लगभग 10 से 15 मिनट में एक्सपायर हो जाती है। तो इस तरह से इसका जो है वेरिफिकेशन टाइम कितना है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से तो 30 दिन के बाद भी जो है ना ये वेरीफाई हो जाता है। मेरा एक चैनल पहले था तो उस पर ना 45 से 50 दिन में आया था, तो और मैंने दूसरा भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो पहले वाला आया था ना उससे ही मैंने वेरीफाई कर दिया था, ठीक है। तो लगभग हमारे ख्याल से तो भाई लगभग 1 महीने के बाद तक भी आप जो है पिन से वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट कब शुरू होती है, तो देखिए पेमेंट आपके अकाउंट में तभी पहुँचता है जब ना आपके एडसेंस अकाउंट में $100 से ज़्यादा हो जाएंगे, तभी भाई आपके बैंक अकाउंट में जो है पहुँचता है पेमेंट, ठीक है। और उसके लिए आपको भाई बैंक वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना समझिए कि $100 के पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या पिन वेरिफिकेशन के बाद भी बैंक डिटेल डालनी पड़ती है, क्या पिन वेरिफिकेशन के बाद भी बैंक डिटेल डालनी पड़ती है, तो देखिए पिन वेरिफिकेशन के समय भाई मान लीजिए बहुत लोगों के मैंने एडसेंस अकाउंट में देखा है कि उनका पिन वेरीफाई नहीं होता है, लेकिन पहले ही बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये भाई आपके मतलब कि एडसेंस अकाउंट में डिपेंड करता है कि आपके एडसेंस पे जो है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया है नहीं आ गया है, ये तो भाई आपके एडसेंस अकाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एडसेंस पिन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए आप पिन के लिए अप्लाई कर दिए हो और आपका पिन नहीं आया है, ठीक है, और उससे पहले ही बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ गया है, तो भाई बैंक ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत लोगों को सवाल रहता है, क्या एक बार पिन वेरीफाई करने के बाद फिर से पिन आता है, तो भाई ऐसा नहीं है, आपको इसे एक बार ही वेरीफाई करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2023 में वेरीफाई किया था, तब का ये पिन लेटर है, अभी मैंने इसे संभाल के रखा है, ठीक है। ये दोबारा नहीं आता है, एक बार वेरीफाई हो जाता है बस। और वेरीफाई इसलिए करता है ना, ताकि मतलब कि यूट्यूब को भी पता रहे कि यार मैं जो है मतलब कि जिस बंदे को मैं पेमेंट दे रहा हूँ, जिसका एडसेंस अकाउंट है, क्या वो किसी जेन्युइन एड्रेस पे है या फिर ऐसे ही, ठीक है। तो ये एड्रेस वेरीफाई इस तरीके और एक प्रकार से ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए भी ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पिन वेरिफिकेशन में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है, तो यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि मतलब कि गलत डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिन आ गया है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसका पिन है, ठीक है, और मैं वहाँ पर जब डालने जा रहा हूँ तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 फिर 7 डाल दे रहा हूँ, 8 डाल दे रहा हूँ, यानी कि सही पिन नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 बार का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 3 बार में आपको सही पिन डालना ही डालना है। मान लीजिए एक बार डाले भाई गलत हो गया है, लेकिन दोबारा सही आपको डालना है, नहीं तो हो सकता है कि मतलब कि पिन डालने का ऑप्शन ही जो है बंद हो जाए, ना आए, ठीक है। मतलब कि लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि मतलब कि गलत ही पिन डाल देगा, ठीक है, देखने के बाद भी। और यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों के और भी डाउट होते हैं, जैसे कि पिन वेरिफिकेशन के बाद एड्रेस चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन समझिए बात को, जैसे कि मान लीजिए आप जो है एडसेंस पिन नंबर डाल के आप जो है वेरीफाई कर लिए हो, तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, लेकिन आप फिर से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए जाते हो, चेंज करते हो, तो हो सकता है कि जो पिन है ना वो फिर से आपके उस एड्रेस पर भेजेगा जो आपने नया एड्रेस अपडेट किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोग ये सोचते हैं, उनका ये सवाल होता है कि ये जो एडसेंस पिन है ना, ये पिन किसी और के एडसेंस अकाउंट में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है, आपके एड्रेस में जो पिन भेजा गया है आपके नाम से, ठीक है, तो वो आपके एडसेंस अकाउंट में ही जो है अप्रूव होगा, अदर किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या ये पिन जो है ना ऑनलाइन मिलता है, जो इसके अंदर पिन है क्या ये ऑनलाइन मिलता है।
तो भाई ऑनलाइन नहीं मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन ये पिन आपको नहीं मिलता है, ये लेटर के माध्यम से ही आएगा। और यहाँ पर बहुत लोगों का और भी सवाल होता है, जैसे कि पिन वेरिफिकेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये पिन वेरिफिकेशन जो है एड्रेस वेरिफिकेशन के तौर पर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, ये जो है एडसेंस वेरीफाई करता है। लेकिन जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है ये ना यूनाइटेड स्टेट का टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो है ना टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हो, जो यूएस टैक्स फॉर्म होता है, अगर आप उसे नहीं भरते हो तो भाई आपका जो अर्निंग होगा ना वो ज़्यादा काट लेगा, ठीक है, क्योंकि आप टैक्स फॉर्म नहीं फिल किए हो। एक दोस्त हैं हमारे, उनका मैसेज आया था, वो बोल रहे थे भाई मेरा 30% अर्निंग कट गया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या आप जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन भरे हो, तो बोले नहीं। तो मैंने कहा इसी वजह से कटा है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल किया। और यहाँ पर दोस्तों, क्या पिन किसी और के पते पर मंगवा सकते हैं? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप किसी और के पते पे नहीं मंगवा सकते हो। जो नाम से एडसेंस अकाउंट आपका बना है ना, उसी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और वहाँ पर एड्रेस डालना पड़ता है। हाँ, कम्युनिकेशन एड्रेस आप दूसरा डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट में आईडी में जो आपका एड्रेस है वो मान लीजिए गांव का है, और आप जो है मतलब कि शहर में रह रहे हो, तो शहर का डाल के आप शहर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए पिन लेटर जो है पोस्ट ऑफिस में अटक जाए तो क्या करें? तो भाई अगर पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर अटक गया है तो आप उनसे यहाँ पर जो कांटेक्ट कीजिए, आप जाइए पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर उनको बताइए कि मेरे नाम से या फिर जिसके नाम से। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो ये पिन लेटर आता है ना वो उसी के नाम से आता है जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट होता है। तो उसका नाम बताइएगा कि इस नाम से कोई जो है कोरियर आया है, कोई मतलब कि लेटर आया है, तो बता देंगे, ठीक है, ईजिली बता देंगे। तो गाइज़ यही थी कुछ जानकारी जो एडसेंस पिन से रिलेटेड जो है नए यूट्यूबर्स के मन में जो है सवाल बने रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के जो डाउट हैं क्लियर हो गए हैं। और मान लीजिए कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।